माँ अम्बे कोचिंग सेंटर चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। आइए आज हम लोग बिहार के धरोहर, बिहार के ऐतिहासिक स्थल का अध्ययन करें। जिसमें हम लोग नालंदा खंडहर हम पहले लिए हैं। देखिए, नालंदा खंडहर पहले हम एक पुराना विश्वविद्यालय, आवासीय विश्वविद्यालय हुआ करता था। बाद में उसको कुछ ऐसे दुश्मन आए जिसको उन्होंने जला दिया, तो ये खंडहर के रूप में बदल गया। आज हमारा ये ऐतिहासिक पैलेस, जिसको देश विदेश से देखने के लिए आते हैं, पहले विद्यालय हुआ करता था, आज खंडहर का रूप बन गया है। उसी के बारे में हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, ताकि हम सब किसी के साथ जब घूमने जाएं और कोई वहाँ पूछ दे कि कहाँ लेके आए हैं, क्या है, तो आप कुछ जानकारी रखिए ताकि उनको बता सकिए। तो देखिए, दुनिया का सबसे पुराना आवासीय विश्वविद्यालय था नालंदा खंडहर या नालंदा विश्वविद्यालय, यानी हमारे नालंदा जिला के बिहार में था दुनिया का सबसे पहला आवासीय विद्यालय। आज इसे नालंदा खंडहर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि छत बिछत हो गया, इसको जला दिया गया था। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे नालंदा जिला में ही दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय था। नालंदा खंडहर बिहार एवं दुनिया का पहला ज्ञान का केंद्र था, यानी हम लोग नालंदा जिला से पूरे दुनिया में शिक्षा को बांटा करते थे। ये बात हम लोग को बतानी है। जब वहाँ हम किसी को ले जाएंगे तो कहेगा क्या है, तो बताना ये दुनिया का सबसे पुराना शिक्षा बांटने वाला केंद्र है, शिक्षा का केंद्र था, विद्यालय, आवासीय विद्यालय था। इसकी स्थापना गुप्त वंश के कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में किया था। याद रखना, 5वीं शताब्दी कुमार गुप्त ने, गुप्त वंश के था। यहाँ करीब करीब 10,000 छात्र, कितना छात्र, 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक पढ़ने पढ़ाने का काम करते थे। अर्थात जब इसको हम भागा देंगे तो 5 विद्यार्थी पर 1 शिक्षक हुआ करते थे, जो कि बहुत अच्छा व्यवस्था को दर्शाता है। यहाँ कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया से पढ़ने और पढ़ाने लोग आया करते थे, यहीं रहते थे, इसलिए आवासीय विद्यालय कहा जाता। इसका अंत बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी में कर दिया, आग लगा दिया था और वही खंडहर में बदल गया। 8वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा ये उत्कर्ष प्रथा था। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक यहाँ लोग खूब पढ़ने पढ़ाने काम करते थे। तो समझिए, हम लोग बिहार के हैं तो नालंदा खंडहर जब भी जाइए तो इतना कम से कम जानकारी ले लीजिए, ताकि, और यहाँ जो पुस्तकालय है वो धर्मगंज कहलाते हैं। जो पुस्तकालय था उसको धर्मगंज कहते हैं। ठीक है, हो गया। देखिए, आगे हम लोग पावापुरी और ककोला जलप्रपात के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, इसलिए सबसे निवेदन है कि वीडियो में आगे तक बने रहिएगा। देखिए, जो जल मंदिर हमारे बिहार राज्य के नालंदा जिला में है, जिसे पावापुरी जल मंदिर भी कहते हैं। चूंकि यह पावापुरी शहर और नालंदा जिला में है और बिहार राज्य में है। यह महावीर जी का मृत्यु स्थल है, समाधि स्थल है। यहाँ महावीर भगवान की मृत्यु हुई थी और इन्हीं की मृत्यु के उपलक्ष्य में यादगार में इनके ऊपर तालाब के बीचों बीच में मंदिर बना दिया गया था, जिसे जल मंदिर कहते हैं। इस मंदिर के चारों ओर जल भरा रहता है। जैन धर्म का पवित्र स्थल है जल मंदिर। महावीर जी जैन धर्म के 24वां तीर्थंकर थे और इन्हीं की याद में जल मंदिर बनाई गई थी। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है, जिनमें अंतिम तीर्थंकर महावीर जी थे और इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। इन्हीं के याद में जल मंदिर बनाया गया है। यह बिहार का एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय स्थल है। ये जाकर के घूमना चाहिए और बहुत सारे लोग गए भी होंगे। बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो बिहार का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल गुरुद्वारा को लेते हैं। तो जो बिहार में गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारा का नाम पटना साहिब है, या पटना साहिब कह सकते हैं या हरमिंदर साहिब कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है, हरमिंदर साहिब या पटना साहिब कहाँ है, तो पटना सिटी में है, पटना जिला में है। तो पटना जिला के पटना सिटी में एक बहुत ही बड़ा सिख धर्म का पवित्र स्थल है, जिसे पटना साहिब या हरमिंदर साहिब कहते हैं। अब ये सिख धर्म का पवित्र स्थल है। देखिए, पिछला जो पढ़े थे वो जैन धर्म का पवित्र स्थल है, सिख धर्म का पवित्र स्थल है। यहाँ गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु थे, सिख धर्म के 10वें गुरु थे और इन्हीं के याद में, इनके जन्म स्थल होने के कारण यहाँ एक गुरुद्वारा बनाया गया है,
कि दर्शनीय है, शोभनीय है, देखने लायक है। आप एक बार, बहुत नजदीक है हम लोग से, नालंदा जिला में चूंकि हम लोग रहते हैं तो यहाँ से बहुत नजदीक है, एक बार जाके देखिए। अभी देखिए एक लंगर होती है, जो सिख धर्म के लोग होते हैं उनका एक बहुत ही बड़ा पुण्य का काम, सामाजिक काम लंगर होता है, जिसके तहत वहाँ दर्शन करने वाले सभी भक्तों को लिए फ्री में, मुफ्त में भोजन की व्यवस्था होती है। भर पेट आप भोजन कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यंजन होते हैं जिसे हम लंगर के नाम से जानते हैं। तो यह एक बहुत ही अच्छा काम है जो कि मंदिर के द्वारा होती है। यहाँ हम गए थे तो लंगर हम खाए थे तो बहुत ही अच्छा लगा था। तो लंगर का जो ये चीज है एक तरह से बहुत अच्छा काम है। हर दिन यहाँ लोग फ्री में भोजन करते हैं। तो हमारा बिहार जिला जो राज्य है उसमें नंदा खंडर, पावापुरी, गुरुद्वारा और ककोला जलप्रपात, ये चार जो हमने आप लोग को घूमने और अच्छा जो चीज है उसके बारे में बताने का प्रयास किया, ताकि आप लोग जब वहां जाएं और आपसे उसके बारे में कोई पूछ दे कि इसके बारे में कुछ तो बताइए, तो आप ये ना कहें कि सिर्फ घूम के चले आए, मजा मस्ती करके चले। आप उसके बारे में कुछ जानकारी जो बताए हैं उसको रखिए, ताकि आपको वहाँ कोई पूर्वक ना बता सके। हम बिहारी हैं और बिहार में ये सब चीज है, इसीलिए इसके बारे में जानना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। बिहार के एक बहुत ही लोकप्रिय जगह ककोला जलप्रपात का अध्ययन करते हैं। कभी न कभी आप सभी को यहाँ ककोला जलप्रपात जाना चाहिए। यह एक बहुत ही सुंदर रमणीय जगह है। तो ककोला जलप्रपात है क्या, इसकी जानकारी हम लोग लेते हैं। तो ककोला जलप्रपात बिहार का सबसे बड़ा झरना है, पानी का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। यह नवादा जिला में स्थित है और कौन राज्य में है, बिहार राज्य में है। इसकी ऊंचाई 40 से 50 मीटर और अगर फीट में कहें तो 150 से 160 फीट के लगभग है। तो ध्यान रखिएगा, ये ऊंचाई ककोलत झरना का है। यह ठंडा पानी के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात ककोलत का जो जलप्रपात है उसकी पानी हमेशा सालों भर ठंड रहती है। तो यहाँ गर्मी के दिनों में लोग नहाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में जाते हैं, लुत्फ उठाने जाते हैं, क्योंकि ठंडा पानी है और ठंडा पानी गर्मी में नहाने में लोगों को मौज मस्ती लगता है। तो मौज मस्ती और ठंडे ठंडे पानी से नहाने के लिए ककोला जलप्रपात जाया करते हैं, भीड़ लगा करता है। यह चारों तरफ से पहाड़ी इलाका है और हरे भरे पेड़ पौधे यहाँ हैं, सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। तो मुख्य रूप से जो ककोला जलप्रपात है हमारे बिहार की सुंदरता में चार चांद लगाता है। और बिहार ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से, देश विदेश से यहाँ स्नान करने के लिए, चूंकि पानी ठंडा है तो गर्मी में यहाँ खूब भीड़ लगा करता है, लोग मनोरंजन के लिए यहाँ आते हैं। तो ककोला जलप्रपात के बारे में ये जानकारी थी।